नमस्कार साथियों, मैं सोमनाथ मंडल अपने YouTube चैनल क्विक एजुकेशन हब में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज आपके सामने निष्ठा ट्रेनिंग के मॉड्यूल 16 जो पूर्व व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित है उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और दिए गए बगल के बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। आप मुझे फेसबुक एवं ट्विटर पर भी फॉलो करके इन वीडियो का आनंद ले सकते हैं। तो चले आज की गतिविधि पर। इसमें जो गतिविधि 3 दिया हुआ है उसमें हमें सत्य या असत्य चुनना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्लिक बटन को दबाएं और आगे बढ़ें। इसमें पहला प्रश्न है, कक्षा के लिए कार्य अनुभव कार्यक्रम पेश होगा। तो ये कथन जो है सत्य है। इसे क्लिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग की कोठारी आयोग की रिपोर्ट जो वर्ष 64-66 में सामाजिक रूप से उपयोग उत्पादक कार्यों की कल्पना की। स्कूल में, घर में, कार्यशाला में, खेतों में, किसी के कारखानों में या किसी अन्य उत्पादक कार्यों में भागीदारी। तो ये सत्य या असत्य है? तो ये कथन असत्य है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में शिक्षा के सभी चरणों में उद्देश्यपूर्ण मेलबल कार्य होना चाहिए। तो ये कथन असत्य है। आगे बढ़ते हैं। समागम शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक दी जाएगी। कथन सत्य है। आगे बढ़ें। व्यावसायिक विषयों को अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक सामान्य शिक्षा के साथ विभिन्न व्यवसायों के लिए रोजगार एवं व्यावसायिक कौशल विकसित करने के लिए पेश की जाती है। तो ये कथन सत्य है। आगे बढ़ें। तो इसमें कुल 5 प्रश्न से 5 प्रश्न टच किए हैं, कोई भी स्किप नहीं हुआ है। अब स्कोर को जांचें। तो आपका स्कोर 5/5 है, यानी सभी प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिया है। तब बढ़ते हैं अगले गतिविधि। ये गतिविधि 4 जो है अपनी समक्ष की जांच करें। इसमें आप देखेंगे कि गतिविधियों के संबंधित क्षेत्र से मिलान करने कहा गया है। तो इसे क्लिक करें और इसे सावधानीपूर्वक पढ़ लें। कक्षा 6 से 8 तक की पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के तहत आयोजित की जा सकने वाली गतिविधियों को संबंधित क्षेत्र से मिलान करें। तो आइए देखते हैं। पहला है कृषि, परिधान, भवन निर्माण, विद्युत कार्य, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। इधर आपका ऑप्शन है पुनर्जलीकरण, ट्यूबलाइट एवं बल्ब बदलना, मशरूम की खेती करना, चिनाई और ब्लॉक प्रिंटिंग। तो कॉलम ए से कॉलम बी का मिलान कराना होगा। तो कृषि में जो होगा मशरूम की खेती होगी। तो इसे उठाकर पहला वाला में डाल दें। तो कृषि के साथ मशरूम की खेती मिल गई। परिधान में जो होगा वो होगा ब्लॉक प्रिंटिंग। तो उसे ब्लॉक प्रिंटिंग को मिला दें। भवन निर्माण में होगा चिनाई। उस चिनाई को भवन निर्माण के साथ जोड़ दें। विद्युत कार्य में होगा ट्यूबलाइट और बल्ब बदलना। और अंतिम ऑप्शन अपने मिल गया होगा। तो इस तरह आपने यह ऑप्शन मिला दिया। अब इसे आगे बढ़ें। अगर आपके सभी आंसर सही होंगे तो आपको 1 आंसर मिलेगा। अगर कोई गलत ऑप्शन है तो उसमें गलत होगा या कम पॉइंट आ जाएंगे। तो इस तरह अपना स्कोर को जांच कर लें। चलिए आज के मुख्य प्रश्नोत्तरी पर। अब आपके सामने यह मुख्य प्रश्नोत्तरी है, जिसमें पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि मैनुअल और डैश कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। तो महात्मा गांधी ने 1937 में जो कहा था उनके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है बुनियादी, दूसरा ऑप्शन है उत्पादक, तीसरा ऑप्शन है मौलिक और चौथा ऑप्शन है प्रायोगिक।
तो इसमें सबसे सटीक ऑप्शन है उत्पादक। उत्पादक पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। कार्य अनुभव को डैश के रूप में माना जाता है। तो कार्य अनुभव को हम लोग किस रूप में जानते हैं उसका ऑप्शन चेक करें। पहला ऑप्शन है पूर्व व्यावसायिक कार्य, सेकंड है सामान्य कार्य, तीसरा है सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य और 4 नंबर है व्यावहारिक कार्य। तो हम लोग कार्य अनुभव को सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य मानते हैं। टिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है शिक्षा का व्यावसायिक विकास डैश और बुनियादी तकनीक के कौशल के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा के विकास का प्रावधान है और इसके लिए माध्यमिक स्तर के बाद व्यक्तियों को रोजगार में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार के अवसर के लिए तैयार करना है। तो इसका ऑप्शन जो है वह है कार्य शिक्षा, जेनेटिक, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा और व्यवसाय शिक्षा। तो इसका सही आंसर है जेनेटिक। टिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है पूर्व व्यावसायिक शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान के अनुप्रयोग के बीच की सीमा को कम करती है बल्कि यह बच्चों के कार्यक्षेत्र में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करती है। इस प्रकार से ये उसकी मदद करती है। तो इसमें ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन है सभी, दूसरा ऑप्शन है भविष्य के लिए करियर का रास्ता तय करना, अगला है रोजगार कौशल को विकसित करें, कौशल प्रशिक्षण को तैयार करें। तो इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। तो इस सभी वाला हम टिक करें और आगे बढ़ें। ईश्वर भाई पटेल ने 1977 में ने SUPW को एक उद्देश्यपूर्ण सार्थक रूप में विघटित किया जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं या सेवाओं का काम होता है जो समुदाय के लिए उपयोगी है। अच्छा, मैनुअल, सामान्य और ठीक ऑप्शन है वह है मैनुअल। आगे बढ़ें। योग्यता एक डैश और औसत दर्जे का ज्ञान और कौशल है। तो ये क्या होगा? अवलोकनीय। इसमें लागू करें नष्टकारी प्रयोगात्मक ऑप्शन सही नहीं है। तो ये अवलोकनीय ऑप्शन में क्लिक करें और आगे बढ़ें। रोजगार कौशल मॉडल को 9वीं से 12वीं कक्षा तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में पेश किया गया है जिसमें संचार कौशल, स्व प्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, डैश कौशल और हरित कौशल शामिल है। तो पहला है उद्यमिता कौशल, दूसरा है विचार कौशल, तीसरा है अनुकूल क्षमताओं का कौशल और लास्ट वाला है पारस्परिक कौशल। तो यह जो सबसे इसका सटीक ऑप्शन है वह है उद्यमिता कौशल। टिक करें और आगे बढ़ें। राष्ट्र शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति ज्ञापित है कि व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं कठोरता से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है जो 1986, 1968, 1992 या 2020 में है। तो उसका सबसे सटीक ऑप्शन है 1986 में है। आगे बढ़िए। भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयार करने के पहले 2 विशिष्ट धाराएं होनी चाहिए और इसकी डैश व्यवसाय के लिए व्यवहारिक, नैदानिक, सैद्धांतिक और पारंपरिक। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो है व्यवहारिक। आगे बढ़ें। अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के साथ तहत कक्षा 6 से डैश तक स्कूल शिक्षा के व्यावसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया गया है। तो वह 6 से 8वीं तक किया गया है। तो क्लिक करें और आगे बढ़ें। तो इस तरह आपने 10 के 10 का क्वेश्चन का आंसर दे दिए हैं, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं हुआ है। अब अपना स्कोर को जांचें। तो इसमें 10 बाय 10 आपका स्कोर है। तो इस तरह आपका प्रश्न का क्रम आगे पीछे हो सकता है, आप उस क्रम को देख लें ठीक से और सभी प्रश्नों का उत्तर सही सही देने का प्रयास करें जिससे आपका मॉड्यूल सफलतापूर्ण पूर्ण हो और
इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। यदि वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।